वाले हैं। आज जो है आपका यूपी पुलिस का जो है यहाँ पे जो है हुआ है पेपर कितना, तो 24 अगस्त का, ठीक है 24 अगस्त का, उसी का जो है हम लोगों को पेपर को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी लड़के जो है पेपर दे के आए हैं मिला लीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है अंत तक, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। चलिए, ये जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का है। और दूसरे शिफ्ट का भी देखना अगर चाहते हैं आप लोग तो सबसे पहले जो है हमारे ही चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सरल तरीके से मैं कोशिश करता हूँ। पहले रीजनिंग के प्रश्न को जो है हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं, देखिएगा। वह वेन आरेख चुनना है जो निम्न में जो है संबंध को सबसे अच्छे तरीके से जो है स्थापित करता है। जैसे कि लड़का है, एथलीट और छात्र, इनके बीच जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि लड़के जो है छात्र भी होते हैं होते हैं कि नहीं, लड़के क्या होता है, छात्र होते हैं, और कुछ लड़के होते हैं जो छात्र नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम इसका किस प्रकार हो गया, ये मान लीजिए कि ये लड़के हो गए और यहाँ पे क्या हो गया, ये छात्र हो गया, ठीक है। ये कौन सा एरिया हो गया, छात्र का, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा हुआ, छात्र का। मतलब कि लड़के जो होते हैं, कुछ लड़के क्या होते हैं, छात्र भी होते हैं, कुछ लड़के नहीं पढ़ते हैं तो वो छात्र में थोड़ी आएंगे, यानी इस तरह से। और एथलेटिक का मतलब क्या होगा, एथलेटिक का मतलब हो गया कि कुछ लड़के जो है एथलेटिक होते हैं और कुछ छात्र भी एथलेटिक होते हैं। तो इस प्रकार इसका वेन डायग्राम बनाना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है। तो जितने भी लड़के बी बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है इसको और इसका जो है उत्तर आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों को पहचानिए जो है केवल एक भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक भाषा बोलने वाले जो है आदमी को बताना है कि आप कौन कौन जो है एक भाषा बोल सकता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये जो है आप कौन बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलने वाले अंग्रेज हैं, ठीक है। ये जो है आपको मालूम होगा कि ये जर्मन भाषा बोलने वाले हैं, और ये जो है आपके कौन बोलते हैं, तो ये जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं। हमसे पूछा गया है केवल एक भाषा बोलने वाले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो ये दोनों जो हैं जर्मन और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, और इंग्लिश और फ्रेंच ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होंगे, ठीक है। अब बचे हुए देख लीजिए, ए केवल इंग्लिश बोलेगा, सी जर्मन बोलेगा और बी क्या बोलेगा, फ्रेंच। अब ए बी सी आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी यदि आपने लगाया है तो आपका जो है प्रश्न 100% राइट है, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था अच्छे तरीके से। आशा करता हूं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप लोग प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, ठीक है। चलिए देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न को जो है बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यदि माइनस का अर्थ भाग है, ठीक है, और भाग का अर्थ गुणा है, और यहाँ पे दिया है जो है क्या, भागा का अर्थ घटाव है तब गुणा का अर्थ जोड़ हो, तो जो है इस वैल्यू का आपको मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, भाग दिया है तो भाग का अर्थ यहाँ पे लिखा है क्या है, घटाव, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। उसके बाद से देखिए गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ लिख दिया है जोड़ है, तो गुणा का जगह पर जोड़ लिखना है, ठीक है। उसके बाद से जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे गुणा लिखिएगा। और देखिए घटाव का अर्थ क्या है, तो भाग है, तो घटाव का अर्थ यहाँ पे आपको भाग लिखना है, ठीक है। अब देखिए यही आपको बना देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अच्छे तरीके से देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले 6 माइनस का करना है आपको 20, और प्लस यहाँ पे है 12 गुणा। देखिए सबसे पहले इसमें भाग करते हैं, तो 7 में 1 से भाग देंगे 7 ही होगा, ठीक है। तो 6 प्लस यहाँ पे 20, और देखिए 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। अब देखिए ये जो है माइनस में है तो यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अब देखिए 84 और 6 कितना हो जाएगा, 90, 90 में से 20 घटा दीजिएगा, 90 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 90 में से 20 घटेगा तो आपका आ जाएगा 70, ठीक है। अब देखिए 70 जो है आपको किस विकल्प में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके मिल गया
किसमें? तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सके। ठीक है, देखिए अच्छे तरीके से देखिएगा और मिलाते रहिएगा। ठीक है, प्रश्न इधर से उधर हो सकते हैं। ठीक है, आप में जो पूछा गया है प्रश्न वो कहीं अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो है इधर से उधर जो है प्रश्नों का जो है काउंटिंग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमको PDF बनाने में। ठीक है, और कुछ जगह पे जो है आपके प्रश्न बदले गए हैं ताकि नकल ना हो सके। ठीक है, आपका प्रश्न अगर 5वां है तो किसी में दे देगा 10वां, किसी में दे देगा 20वां, ताकि जो है आपके आगे पीछे वाले लड़के आपसे जो है नकल ना कर सके। ठीक है, कह रहे 4 विकल्पों में से दी गई आकृति X की सही जो है दर्पण छवि जो है आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे सही इसका दर्पण छवि आपको बताना है। यहाँ पे लगा है दर्पण और इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब आपको इसका जो है इधर आपको बताना है कि किधर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या करना है कि इसको किस प्रकार बनाना है। तो देखिए जो इधर है ये दर्पण में क्या होता है, हमने पहले ही बताया है कि बाएं का क्या होता है, दर्पण में बाएं का दाएं होता है। ठीक है, बाएं का क्या हो जाएगा, दाएं। ठीक है, दाएं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाएं का क्या हो जाएगा, दाएं, मतलब लेफ्ट का राइट, मतलब लेफ्ट का क्या होता है, राइट, और राइट का लेफ्ट, इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अब जाके इधर आएगा। ठीक है, इस वाले एरिया में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस वाले एरिया में तो यहाँ पे तो इसी प्रकार लिखा है, इस वाले एरिया में तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका मुंह जो है बिंदु लिखा गया है, इसके मुंह में खाली है, लेकिन यहाँ पे पूरा रंग दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसका मुंह क्या किया गया है, पूरा रंगा हुआ है, जबकि यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, इसका मुंह पर खाली छोड़ा गया है। तो देखिए ये वाला जो है आपका ऑप्शन जो है 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का उत्तर जितने भी लड़के बताए होंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, तो तीसरा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने जो है देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सकें। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिए गए हैं, इसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से एक शब्द दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, वह शब्द ढूंढिए। एक ऐसा शब्द है जो इन अक्षरों से जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, अक्षर आपको यहाँ पे दिया गया है, अच्छे तरीके से देख लीजिए यहाँ पे, और इससे कौन सा जो है शब्द बनाया जा सकता है ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नहीं बनाने वाला नहीं, यहाँ पे बनाने वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है यहाँ पे देखिए यम भी है, उसमें यम ओ भी है, और यहाँ पे भी है, ई भी है, फिर यम लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 बार इसमें यम नहीं दिया गया है, इसमें 2 बार ऊपर यम नहीं दिया गया है, यानी पहला वाला जो है आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर एक यम है, इसमें 2 यम दिया है, तो ये नहीं बनेगा। ऊपर देखिए ई भी है, यम भी है, और आई भी है, आपका यन भी है, ई भी है, और फिर यन है। देखिए 2 बार इसमें भी यन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और टी भी है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका दिया गया है बी, यही बनने वाला है। ठीक है, ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं देखिए इसमें आपके मिल रहे हैं। ठीक है, यानी इससे हम लोग ये बना सकते हैं ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, यही बोला गया है कि वह कौन सा शब्द है जो जिसको हम लोग बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका पेपर कल है, ये 30 तारीख को है, 31 तारीख को है, तो अच्छे तरीके से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूं कि 6 PM पे एक शाम को क्लास चलती है रीजनिंग का। ठीक है, और सुबह में भी एक क्लास चलता है 6 AM पे। ठीक है, जो कि रीजनिंग के स्पेशल रीजनिंग के क्लास चलाया जाता है आपके लिए, 2 प्रैक्टिस सेट डेली कराया जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से आप किसी भी चीज़ का जो है अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रीजनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रीजनिंग के लिए क्लास जो है हम लोग स्पेशल चलाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर जो है क्रमिक रूप से रखा जाने से उसका जो है क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, कौन सा क्रम जो है इसमें रखा जाए, देखिए यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लड़का जो है एग्ज़ाम दिया है वो भर दिया है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा।
पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल संख्या कितना हुआ 20। 20 को हम लोग क्या कर सकते हैं, चार चार खंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काट देंगे, फिर यहाँ से कहाँ पे काटेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में ओ हो रहा है और यहाँ पे देखिए यन हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो हम लोग ट्रिक लगाए हैं वो जो है यहाँ पे 4 4 पे गलत दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग 5 5 पे आजमाते हैं। ठीक है, 5 5 पे देखिएगा, तो देखिए 5 पे हो जाएगा ये वाला, 5 हो गया, 2 2 4 1 5 यहाँ पे होगा, सॉरी 5 आपका कहाँ पे हो रहा है, देख लीजिए, काउंट कीजिए, यहाँ पे होगा 5। फिर यहाँ से 5 आपका कहाँ पे हो रहा है, तो आपका 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा, फिर आपका 5 यहाँ पे होगा। तो देखिए अंत में हमेशा आपका P होना चाहिए। ठीक है, अंत में हमेशा आपका P होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे P है और देखिए P आपका होना चाहिए अंत में, तो सब में P नहीं है, ये वाला वैल्यू तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यम के बाद क्या है, अच्छे तरीके से देखिए यम के बाद क्या दिया है। ठीक है, यम के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यन, तो यहाँ पे यन होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग होना चाहिए यन से। देखिए यम के बाद क्या है, यम, यन के बाद क्या है, यम दिया है। ठीक है, यम यम दिया है, यानी कि इसका लॉजिक जो बनाने वाला है ये अच्छे तरीके से देखिए कि ये बनाया है किस प्रकार। देखिए यहाँ पे लिखा है यम यम, ठीक है, फिर यन यन लिखा है, यानी कि यम से स्टार्ट होगा, यम पी ओ, यम पी ओ, यम ओ, यन पी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यम यम करना है, फिर यन यन करना है, ठीक है, फिर पी करना है, इस प्रकार जो है यहाँ पे आपको बनाना है, फिर यम यम करना है। ठीक है, तो इस प्रकार यम पी ओ एन पी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है, ये प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से दिया गया है कि दी गई विकल्पों में से वही सही जो है आपको श्रृंखला का चुनना है और पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए श्रृंखला मैं लिख देता हूँ, लिखा है 8, 8 के बाद 13 लिखा है, 13 के बाद से आपका लिखा है 13.5 लिखा है, नहीं 13 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 19 लिखा है, फिर 24 लिखा है, फिर यहाँ पे आपका 5 लिखा है, फिर 30 लिखा है। ठीक है, इस प्रकार इसको जो है आपको बताना है कि अगला जो है श्रृंखला में कौन सा पद होने वाला है, ये आपको बता देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो श्रृंखला लिखा है वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉलम से लिख दिया है, इसके चलते गड़बड़ हो रहा है। देखिए लिखा है पहले 8, ठीक है, 8 के बाद लिखा है 13.5, उसके बाद लिखा है 19, ठीक है, 19 के बाद लिखा है 24.5, उसके बाद से लिखा है 30। अब जो है इसका आगे पद कौन सा होगा ये आपको बताना है। अब जो है श्रृंखला आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, इसको बताना। देखिए 13 में कितना जोड़ेंगे, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 13.5 हो जाए, तो 5.5, फिर 13 में कितना जोड़ेंगे कि 19 हो जाए, तो देखिए 13 में कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा अब अच्छे तरीके से, तो 5.5 यहाँ पे भी जोड़ेंगे, तो 13.5 में 5.5 जोड़ दीजिएगा तो 19 हो जाएगा। ठीक है, और 19 में फिर जो है आप 5.5 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24.5, 24.5 में फिर आप 5.5 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30, और 30 में फिर 5.5 जोड़ दीजिएगा तो 30 5 कितना हो गया 35.5। अब जो है 35.5 आपको यहाँ पे उत्तर सही करना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, जितना भी मैं पढ़ाया था उससे भी हल्का जो है प्रश्न आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, रीजनिंग का प्रेस्टिज सेट जो चला है रीजनिंग के, उसी से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके मिल चुके हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी है, उससे बहुत नीचे लेवल का प्रश्न आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, देखिए कह रहा है अगला कि नीचे दिए गए जो है शब्द दिया गया है, उसका जो है क्या करना है आपको, जो है उसी प्रकार के जो है युग्म को चुनना है जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है, स्वधर्म त्यागी, स्वधर्म त्यागी का संबंध धर्म से है, तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि अधिपति का संबंध राज्य से होगा, कि शिक्षक का संबंध शिक्षा से होगा, कि जेलर का संबंध कानून से होगा, कि देशद्रोही का संबंध देश से होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, जिस प्रकार जो है स्वधर्म त्यागी का संबंध किससे है, धर्म से, तो उसी प्रकार को आपको चुनना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो है राइट उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा शिक्षक का संबंध शिक्षा से, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, 104 नंबर प्रश्न को बताना है आप लोगों को अच्छे तरीके से उत्तर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। 104 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि THFDE को जो है क्या लिखा है, VJHFG। ठीक है, इसको ये लिखा है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसका वैल्यू यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे लिखा है T और यहाँ पे लिखा है पहला अक्षर V। अब देखिए T का कोड सबसे पहले आपको याद होना चाहिए 20 होता है और V का कोड होता है 22, यानी कि 20 से 22 होने में बोलिएगा कि +2 किया गया है। ठीक है, यानी 20 से हम लोग आगे चलेंगे तो B का कोड होता है 2 और 2 में 2 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 4। यहाँ पे 4 होना चाहिए D। अब D से स्टार्ट होना चाहिए, तो देखिए पहला अक्षर C से है, दूसरा अक्षर भी C से है, D वाला सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरे अक्षर को चेक करते हैं। H होता है 8 पे, J होता है कितने पे, 10 पे। यहाँ पे भी आपके कितने प्लस किए गए हैं, 2। तो अब देखिए O होता है 15 पे और 15 में जब 2 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा और 17 पे होता है आपका कौन सा होता है, Q। तो DQ जो है आपको राइट उत्तर बताना है, DQ। ठीक है, DQ से स्टार्ट होना चाहिए आपका उत्तर। तो देखिए DQ कहाँ पे दिया गया है, तो DQ जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, चौथा में। ठीक है, तो चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। और इस तरह इसके आगे आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है इसके आगे बनाइएगा तो यही उत्तर आएगा और आपका टाइम भी लॉस होगा। ठीक है, तो 1 से 2 वर्ड निकाल के देख लीजिए वो पहला किस में मिल रहा है। ठीक है, वही जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका समय भी बचेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो है आपके सामने आ चुका है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। ठीक है, कारण निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे आपको काउंट करना है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुजों को काउंट करना जो है आप लोगों को बहुत जो है पहले से हम लोगों ने सिखाया है। हर एक प्रेस्टिक सेट में एक एक जो है इस टाइप के प्रश्न हम हमेशा देते थे आपको कि त्रिभुज का जो है प्रश्न किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो आपका जो है 100% है कि काउंट करने को दे करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो बॉक्स बना है इसमें आ जाइए, इसी के आधार पे हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 बना, यहाँ पे 2 बन गया त्रिभुज, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब देखिए इसमें टोटल गिनेंगे 4 त्रिभुज बन गए सीधा सीधी, और जो 4 होता है उसका डबल कर देते हैं, तो 4 का डबल करेंगे 8 हो जाएगा। अब एक ट्रिक होता है कि मतलब इसमें काउंट कर लीजिए कितने आपको दिखाई दे रहे हैं सिंपल त्रिभुज, तो हमको दिखाई दिए 4 और 4 का डबल कर देंगे तो 8। इसमें जो है अब टोटल त्रिभुजों की संख्या कोई पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज बने हैं इस कोठे में, तो अब आप बताइएगा कि इसमें जो है 8 बने हैं किस प्रकार। तो देखिए यहाँ से बड़ा वाला भी बन रहा है, इधर देखिएगा तो आपका बड़ा वाला भी बन रहा है 4 ठो। ठीक है, इसलिए 8 हो गया। ठीक है, यानी कि अब आप समझ लीजिए कि इसमें जब 8 बने हैं, ठीक है, इस वाले में 8, तो उसी टाइप के यहाँ पे भी आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना हुआ 8, और उसी टाइप का इसमें भी बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें भी कितना बनेगा 8, यानी 8 और 8 8 कितना हो गया, 8 तरीका 24 हो गया। ठीक है, सिंपल इसमें कितना आपको नज़र आ गया 24। अब देखिए 24 के बाद आपके और भी कहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि और भी बनेगा इसमें। कौन सा, तो देखिए एक ये वाला त्रिभुज बन जाएगा 24 के बाद 25, और एक ये वाला बनेगा 26। ठीक है, ये हो गया 26। ठीक है, अब 26 आपको मिल गया। 26 के बाद से देखिएगा, 26 के बाद से यहाँ पे देखिएगा ये वाला लाइनिंग को और ये वाला लाइनिंग को। ठीक है, ऊपर की तरफ ये बन रहा है 27। 27 के बाद से देखिएगा, 27 के बाद से यहाँ पे देखिएगा, 27 के बाद से ये वाला वैल्यू आपको नज़र आएगा। 27 के बाद से ये वाला हो गया है 28। ठीक है, 27 के बाद ये कितना हो गया 28। अब 28 के बाद से आपको कहीं पर भी त्रिभुज बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट उत्तर है। ठीक है, देख सकते हैं कितना नॉर्मल जो है प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इसी के आधार पे जो है आपको शाम को जो है 8:30 पर एक क्लास चलेगा आज। ठीक है, 8:30 पर मैं आऊँगा लाइव, और मैं जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से इस पे आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग के, उस पे आधारित मैं क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोग उसको जो है
प्रेस्टिक कीजिएगा, आपके साथ मैं भी बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ उसको किस प्रकार हल करेंगे, और आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा उसी समय, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा उस समय और रीजनिंग के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 20 किमी चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर वह 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितने दूरी पर है ये आपको बता देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है पहला लाइन पढ़ना है कि पूरब की ओर जो है 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया तो पूरब की ओर चला 10 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद से कह रहा है कि उसके बाद से वो दायां तरफ मुड़ा, ठीक है। दायां का मतलब हो गया दाहिना तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका थोड़ा सा ऊपर मैं बता देता हूँ ताकि दाहिने तरफ मुड़ा सके, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया और यहाँ से 6 किलोमीटर इसका दाहिने तरफ नीचे हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर कहाँ चला, नीचे चल गया, ठीक है। यहाँ से दाहिना इस यहाँ से मुड़ेगा जब यहाँ से तो नीचे की तरफ होगा। तो 6 किलोमीटर नीचे चला। फिर कह रहा है कि फिर वह दायां तरफ मुड़ा, ठीक है, दाईं तरफ मुड़ा और फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यहाँ से दाहिने तरफ चला तो इधर हो जाएगा, इसका दायां तरफ कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो 15 किलोमीटर चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे कह रहा है फिर बाएं मुड़ा, ठीक है। अब कहाँ मुड़ा है, बाएं, ठीक है। तो बाएं मुड़ा दीजिए, इसका बायां कौन सा होगा, ये वाला तरफ हो जाएगा। बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, ठीक है। तो बाएं कितना चला, 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि फिर वह क्या बोला है, बाएं मुड़ा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। यहाँ से बायां मुड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। अब जो है आपको बताना है कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा 6 और देखिए यहाँ पे 10 हुआ तो ये हो जाएगा आपका 5, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी अब आपको निकालना है और यहाँ से जो है सीधे आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको निकाल देनी है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा। अब देखिए आपको अच्छे तरीके से देखना है कि यहाँ तक की दूरी कितना है, ये वाला वैल्यू 10 का है तो यहाँ तक 10 निकल गया, तो यानी ये वाला वैल्यू 5 का बच गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है तो यानी 6 ये वाला है 6, तो यहाँ पे 90 डिग्री के कोण में क्या होता है, तो कोण निकालने का अंडर रूट जो है ये वाला वैल्यू का स्क्वायर और ये वाला, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 25 कितना हो गया, अंडर रूट 61 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए तो ये वाला 6 है और ये वाला 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 36 और 1 37 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 37 हो गया, ठीक है। तो रूट 37 और रूट 31 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लमसम रूट कितना हो जाता है, लमसम ये हो जाएगा आपके किसके लगभग बराबर होगा दोनों का। अगर इसका निकालिएगा तो लमसम 8 आएगा, इसका निकालिएगा ये लमसम 7 आएगा, ये 36 जो है 6 का आता है, तो 8 6 कितना हो रहा है 14। यहाँ पे 14 इसका वैल्यू आ रहा है लगभग में, तो 14 देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो पहला 6 दिया है, यहाँ पे दिया है कितना 25, तो ये तो गलत हो जाएगा। और 10 और 16 में आपको बताना है कौन सा उत्तर है। तो देखिए 12 तो कम हो जा रहा है, तो यानी 16 वाला लमसम में हम लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 अनुक्रमित 2 धाराएं दी गई है। आपको कथन और निम्नलिखित धाराओं पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सी धाराएं कथन में अतिरिक्त है, अंतर्निहित है, सॉरी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कथन को पढ़ना है। बोल क्या रहा है, पहला कथन की गिरती हुई पक्तियाँ, पहले यहाँ पे देखिए, सॉरी कथन यहाँ पे है, धारा के रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पहला कथन कहा है कि रात के समय हमको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब उसका जो है आपको धारा देखना है, तो कह रहा है कि गिरती हुई पंक्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होने वाला है ये आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए
यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम होगा कि रात में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हमेशा वो ऑक्सीजन छोड़ता है। पेड़ क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? मनुष्य। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो जो है पेड़ के पास जाता है। तो ये जो है कथन यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। पहला नंबर क्या कह रहा है कि गिरती हुई पंक्तियां हमारे कपड़े को खराब कर सकती है। ये सही है कि अगर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो उसके जो दाग हैं वो हमारे कपड़े को खराब कर सकते हैं। तो रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये वाला सही हो जाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने हल कर लिया है। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसके कारण जो है हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे जो है कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए, मैं उस पर जो है पीडीएफ कर देता हूँ व्हाट्सएप। ठीक है, जिसको भी चाहिए ये प्रश्न तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, उस पर मैं पीडीएफ कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है।